के वीडियो में हम देखेंगे रीअलोक फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। हमने प्रीवियस वीडियो में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है ये देखा था, उसके लिए कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं, मैलोक, कैलोक, रीअलोक और फ्री। मैलोक कैलोक हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, आज हम देखेंगे रीअलोक क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है कि जब जब जितनी मेमोरी की हमें जरूरत है उतनी हमें रन टाइम क्या होगी, एलोकेट होगी। फॉर एग्जाम्पल हम होटल में रूम बुकिंग के लिए गए हो, हमारा क्या प्रिंसिपल है, जब हमें जितने रूम्स की जरूरत है उस टाइम हमें वो वाला रूम मतलब उतने रूम्स एलोकेट हो जाए और कंटिन्यूअसली। हमें क्या चाहिए, इस बात का ध्यान रखना कि जो मैलोक और कैलोक होते हैं क्योंकि क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली ही मेमोरी एलोकेट करते हैं। आपने बोला है कि आपको 40 बाइट्स चाहिए तो आपको 40 कंटिन्यूअस बाइट्स ही मिलेंगी और जिसमें जो फर्स्ट बाइट है उसका एड्रेस आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे रूम बुकिंग का भी मैंने एग्जांपल लिया कि आपने 20 रूम्स बोले तो 20 कंटिन्यूअस होंगे तो आपको एलोकेट हो जाएंगे और जो फर्स्ट रूम है उसका एड्रेस आपको मिल जाएगा। अब हुआ कुछ यूं है कि आपने इनिशियली क्या बोला था कि हमें 3 रूम्स चाहिए। कितने रूम्स चाहिए, 3 रूम्स चाहिए, 1, 2 एंड 3। इसका जो एड्रेस है 100 है, इसका कुछ और है और इसका कुछ भी एड्रेस है। ठीक है ना, तो आपको ये रूम्स मिल चुके हैं। अब बाद में आपको लगता है कि नहीं हमें 5 रूम्स और चाहिए। कितने रूम्स और चाहिए, 5 रूम्स और चाहिए। ओके, आपकी डिमांड वही है कि हमें कंटिन्यूअसली चाहिए, मतलब अब टोटल आपको कितने रूम्स चाहिए, तो अब टोटल आपको चाहिए 5 रूम्स और चाहिए, मतलब टोटल 8 रूम्स आपको चाहिए। कितने रूम्स चाहिए, 8 रूम्स। तो अब देखा जाएगा कि 8 कंटिन्यूअस रूम्स अवेलेबल कहाँ पर। पहली कोशिश क्या की जाती है कि इसी के जस्ट बाद 5 और रूम्स हैं क्या। अगर ऐसा ही है, देखो यहाँ पे रीअलोकेशन हो रहा है, अगर ऐसा है कि इसके जस्ट बाद 5 रूम्स फ्री हैं तो आपको इसी के जस्ट बाद 5 और रूम्स या सपोज आपको 1 और रूम चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद एक और रूम आपको अलोकेट हो जाएगा और इस एड्रेस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपको क्या चाहिए था, एक और रूम चाहिए था। ठीक है, तो टोटल आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, 4 रूम्स की आपकी रिक्वायरमेंट है कंटिन्यूअस रूम्स की। यहाँ पर वो रूम फ्री नहीं था तो पूरे होटल में देखा जाएगा कि कहाँ पर ऐसी प्लेस है जहाँ पर 4 रूम्स कंटिन्यूअसली अवेलेबल हैं। तो उस केस में क्या होगा कि वो जो 4 रूम्स जहाँ पे भी अवेलेबल हैं, सपोज इसका एड्रेस है 200 है, तो यहाँ से लेकर 4 रूम्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब हुआ यूं है कि शिफ्टिंग हुई है। क्या शिफ्टिंग हुई है कि जो पुराने रूम्स के कंटेंट्स हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, पहले कॉपी किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल मेमोरी एलोकेशन में भी ऐसा ही होगा। इस वाले केस में क्या हुआ है, एड्रेस चेंज हुआ है। क्या हुआ है, एड्रेस चेंज हुआ है। मेमोरी एलोकेशन में भी कुछ ऐसा ही है। पहले आपने क्या किया था, मैलोक या कैलोक का यूज करके बोला था कि हमें क्या चाहिए, टोटल 4 बाइट्स चाहिए, तो आपको 4 बाइट्स मिल गई। इस बाइट का एड्रेस है 100, इसका 104, इसका एड्रेस 108 और इसका 112 है। ये 4 बाइट्स आपको मिल गई और जो पीटीआर था उसके अंदर कौन सा एड्रेस था, ये 100, ये वाला एड्रेस पीटीआर के अंदर था। ओके, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये हीप में से मेमोरी एलोकेट हुई है और ये वाला जो एड्रेस है वो हमारे इस पॉइंटर के अंदर, इंटीजर पॉइंटर के अंदर आ चुका है। ठीक है, इतना काम हमारा हो चुका है। बाद में क्या होता है, आपको 2 बाइट्स की और जरूरत लग रही है, यहाँ 5 बाइट्स की और जरूरत लग रही है, 5 बाइट्स नहीं सॉरी 5 इंटीजर्स की और जरूरत लग रही है। ओके, तो उस केस में आप रीअलोक फंक्शन का यूज करोगे। कैसे करोगे अभी हम वो देखेंगे। ठीक है, आपने बोला रीअलोक की हेल्प से कि हमें 5 बाइट्स और चाहिए। ठीक है, बाद में यहाँ पर देखा जाएगा कि इसी के पीछे 5 बाइट्स फ्री है क्या, 5 इंटीजर्स की जितनी स्पेस फ्री है क्या, 5 × 4 दैट इज 20 बाइट्स फ्री है क्या, है तो यहीं पे मेमोरी मिल जाएगी। नहीं है तो उस केस में कहीं और टोटल देखा जाएगा कि ये ओल्ड मेमोरी प्लस न्यू मेमोरी, इतनी स्पेस कहाँ पर फ्री है वहां पर आपको मेमोरी मिलेगी और इस जो ओल्ड के जो कंटेंट्स थे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे, क्योंकि कंटेंट्स, डेटा का लॉस किसी भी केस में नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के हम देखते हैं रीअलोक कैसे वर्क करता है। तो रीअलोक में यहाँ पे हम क्या देंगे, सबसे पहले रीअलोक। ओके, रीअलोक हमें लिखना है। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या देते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या बोला है, हम बोलना
बोलना क्या चाह रहे हैं कि हमें इस ही मेमोरी को हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने पहले 4 स्टूडेंट्स के यहाँ पे रिकॉर्ड्स रखे हैं, अब हमें कुछ और स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड क्या करने हैं, स्टोर करने हैं, ठीक है ना। तो अब हमें बताना है कि पहले जो मेमोरी थी जिसको P पॉइंट कर रहा है उसी को हम एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें ये ओल्ड पॉइंटर भी यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप होटल में भी बोलोगे भाई पहले तो हमें 100 से लेकर रूम्स मिले थे, अब हमें बढ़वाने हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको ओल्ड पॉइंटर भी देना है, यहाँ पे आपको क्या देनी है, न्यू साइज देनी है। अब बात ये आती है कि भाई जो न्यू साइज हम देंगे, जैसे मुझे 4 इंटीजर्स जितनी और चाहिए, तो यहाँ पे क्या हम यहाँ पे 4 लिखेंगे कि भाई उसी में ओल्ड में 4 और प्लस हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। अब टोटल हमें नई कितनी रिक्वायरमेंट है, पहले हमें 4 इंटीजर्स जितनी मिली थी, ठीक है। अब हमें चाहिए कि नहीं, हमें 4 के नहीं, हमें 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर करने, कितने स्टूडेंट्स के, 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर करने हैं, ठीक है। तो अब हमारी नई रिक्वायरमेंट टोटल क्या है, 10 है, टोटल रिक्वायरमेंट क्या है हमारी 10 है। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, न्यू साइज उसी फॉर्म में देंगे, किस फॉर्म में, उसी फॉर्म में। ऐसे नहीं कि ऑलरेडी 4 है तो यहाँ पे हम 6 लिख दे तो टोटल उसी में 6 और ऐड हो जाएंगी, नहीं, यहाँ पे हम न्यू टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ओके। इसके बाद में अब क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, हमें मेमोरी तो अलोकेट कर रहा है, दूसरी चीज ये है कि हम चाहे, ऐसा जरूरी नहीं कि हम हमेशा साइज बढ़वाना ही चाह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। सपोज हमने पहले 4 इंटीजर्स जितनी मेमोरी मांगी थी, ठीक है ना, तो ये 4 इंटीजर्स थे, अब हमें लग रहा है नहीं हमें इतनी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 की ही रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या दे देंगे, 2 दे देंगे, ठीक है ना। तो उस केस में ये जो 2 है, पीछे की जो 2 है वो क्या हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि अब वो किसी और के लिए अवेलेबल है, कोई और इनको यूज कर सकता है। तो यहाँ पे मेमोरी क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है, वहां पर मेमोरी क्या हो रही थी, पहले वाले केस में एक्सपांड हो रही थी, ठीक है ना। तो यहीं पे क्या हो जाएगी, ये श्रिंक हो जाएगी। तो यहाँ पर न्यू साइज मतलब अब हमारी नई रिक्वायरमेंट क्या है ये हमें देनी है, ठीक है। यहाँ ओल्ड पॉइंटर, अब क्योंकि इन आइदर केस हो सकता है कभी एड्रेस चेंज हो कभी ना हो, तो हमें जो स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस ये रिटर्न करेगा, ठीक है, जैसे कि इस केस में था, ठीक है। तो नया एड्रेस, तो कुल मिला के इसको क्या करना है, नया एड्रेस रिटर्न करना है, अगेन इसको एड्रेस रिटर्न करना है, ठीक है। अब जैसे कि कैलोक और मैलोक क्या करते हैं, वो वॉइड पॉइंटर, जेनेरिक पॉइंटर रिटर्न करते हैं, तो उसी तरह से रीअलोक भी क्या करेगा, जेनेरिक पॉइंटर रिटर्न करता है। तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कन्वर्ट, टाइप कास्ट करेंगे, और इसको अगेन हम किसी इंटीजर पॉइंटर के अंदर ही क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे या स्टोर करेंगे। दूसरी चीज ये आती है कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सपोज आपने पहले जो मेमोरी ली थी वो P के अंदर उसका एड्रेस स्टोर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या दोगे, P दोगे। अब अगेन ये क्या कर रहा है, एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है, तो हम बैक इसको P के अंदर ही ले सकते हैं हम चाहें तो, या किसी और नए इंटीजर पॉइंटर के अंदर भी हम ले सकते हैं। अब हम इसी कंसेप्ट को प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि हम कैलोक या मैलोक किसी का भी यूज करके मेमोरी अलोकेट करवाएंगे। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि एक होता है स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन, मतलब हमें स्टैटिक अरे चाहिए तो हम क्या देंगे, इंट ए और उसकी साइज देंगे। उसी का इक्विवेलेंट डायनामिक स्टेटमेंट जो है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है ना। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम साइज भी यूजर से पूछेंगे कि कितनी आपको साइज के, मतलब कितने स्टूडेंट्स के डिटेल्स को या इंटीजर्स को आपको, मार्क्स को आपको स्टोर करना है, ठीक है। तो हम चाहें तो वही चीज यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक इंटीजर लेते हैं n, जिसमें हम यूजर से ही पूछेंगे कि हमें उसको कितने स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स को स्टोर करना है, ठीक है। तो एक इंटीजर हमने लिया है n। इसके बाद में हमें यूजर से पूछना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली दे देती हूँ scanf स्टेटमेंट। अब यूजर जो कुछ भी एंटर करेगा वो n के एड्रेस में स्टोर हो जाएगा, ओके। आप पूरा वो प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यूजर ने सपोज बोला 5, तो हमें क्या करना है, 5 स्टूडेंट्स जितनी, मतलब 5 इंटीजर्स जितनी मेमोरी क्या करवानी है, अलोकेट करवानी है। तो यूज हम कर रहे हैं सपोज कैलोक फंक्शन। तो यहाँ पे हमने लिखा p इज इक्वल्स टू, अब ये सब मैं क्यों लिख रही हूँ वो आपको रीजन समझना है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए। यहाँ पे हमने लिखा कैलोक, यहाँ पर मैंने लिखा n, यहाँ पे n क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स,
और हर एक ब्लॉक की साइज क्या होनी चाहिए वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। तो हर एक ब्लॉक की जो साइज है वो एक इंटीजर की साइज के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ये चीज हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। हम क्या बोल रहे हैं, सपोज n, यूजर ने बोला है n इज इक्वल्स टू 5, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हमें 5 ब्लॉक्स चाहिए और हर एक ब्लॉक की साइज क्या होनी चाहिए, इंटीजर के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ऐसा करने के बाद जो होगा, हीप में से हमें टोटल कितनी बाइट्स मिल जाएंगी, 5 बाइट्स नहीं मिलेंगी, हमें टोटल कितने ब्लॉक्स मिल जाएंगे, तो हमें टोटल ब्लॉक्स मिलेंगे 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 ब्लॉक्स हमें मिलेंगे, ठीक है ना। और हर एक ब्लॉक की साइज एक इंटीजर जितनी होगी, दैट इज 4 बाइट्स की, ये हमें कितने मिले हैं, 5 ब्लॉक्स मिल चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसका एड्रेस सपोज आप 100 मान लो, देन इसका 104 होगा एंड सो ऑन। ये बेस एड्रेस रिटर्न होके किसके अंदर आया, P के अंदर आया, किसके अंदर आया, P के अंदर आया। अब हमने क्या किया, यूजर से इन्हीं का डेटा हमने पूछ लिया, तो वही हम फॉर लूप लगाएंगे, i इज इक्वल्स टू 0 टू i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, और इसका डेटा हम यूजर से scanf की हेल्प से क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो scanf की हेल्प से हमने लिखा यहाँ पे %d, और यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था क्या लिखेंगे हम, p प्लस i लिखेंगे, ठीक है ना। जब i की वैल्यू 0 होगी तो 0 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 100, मतलब जो कुछ भी यूजर स्टोर करना चाहता है वो इस एड्रेस पे जाके स्टोर होगा। जब i की वैल्यू 1 होगी तो 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। क्यों होगा, सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। तो 104 एड्रेस पे जाके नेक्स्ट मार्क्स स्टोर हो जाएंगे और ऐसे ही ये चलता रहेगा, ओके। इसके बाद में हमें क्या करना है, तो इस तरह से डेटा स्टोर हो जाएगा। अब हमें लग रहा है कि नहीं, हमें ना 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स और स्टोर करने हैं, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स के, 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स और स्टोर करने, मतलब टोटल हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 6 है, ठीक। अब कितनी बाइट्स आप, कितने नंबर, कितने स्टूडेंट्स के डिटेल्स आप और स्टोर करना चाहते हो वो भी आप यूजर से पूछ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं यूजर से नहीं पूछ रही हूँ, सपोज मुझे क्या करना है, अब टोटल मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें मैं 2 को और ऐड करना चाहती हूँ, 2 स्टूडेंट्स की डिटेल्स को और ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है ना। मतलब पहले मुझे कितनी स्पेस मिली थी, 5 इंटीजर्स जितनी मिली थी, अब मैं चाहती हूँ उसमें 2 और ऐड हो जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी realoc। अब मेरा जो पुराना एड्रेस है वो किसके अंदर है, P के अंदर है, तो यहाँ पे मैं ओल्ड पॉइंटर प्रोवाइड करूंगी और यहाँ पे अब मुझे देनी है नई साइज देनी है, ठीक है। अब वो नई साइज देने की भी अलग अलग तरीके हैं, या तो मैं सीधे ही क्या लिख दूं, देखो 1 2 3 4 5 इंटू 4 20 बाइट्स तो अवेलेबल हैं, 2 इंटीजर्स जितनी और चाहिए, मतलब मुझे 8 बाइट्स और चाहिए, तो मैं यहाँ पे 28 लिख दूं। मतलब फिर ये डायनामिक वे तो नहीं हुआ ना, तो इससे बेटर है मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, n प्लस 2 इंटू साइज ऑफ इंटीजर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग ये होगा, यहाँ पे ध्यान से समझना, साइज ऑफ इंटीजर मतलब 4 हुआ, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद में n प्लस 2 मतलब 5 प्लस 2 कितना होगा, 7 होगा, तो 7 इंटू 4 मतलब 28। तो अब इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब क्या है, उस चीज को आप ध्यान से समझना। हम यहाँ से पहले ओल्ड पॉइंटर बता रहे हैं, मतलब हम ये बता रहे हैं कि हमने पहले आपसे मेमोरी ली थी, जिसको कौन पॉइंट कर रहा है, P पॉइंट कर रहा है, बट क्योंकि हमने रीअलोक यूज किया है, मतलब हम उसी मेमोरी को कुछ रीअलोकेट करवाना चाह रहे हैं। रीअलोकेट करवाना चाह रहे हैं मतलब हम चेंजेस करना चाह रहे हैं। पहले आपने भले कितनी भी बाइट्स दी थी, कितने भी ब्लॉक्स हमें दिए थे, अभी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम उसी मेमोरी को रीअलोकेट करवाना चाह रहे हो, और यहाँ पे कुछ भी ये नहीं बता रखा होता है कि हम उसको श्रिंक करवाना चाह रहे हैं, एक्सपांड करवाना चाह रहे हैं। पहले आपने कितनी भी दी थी उससे लेना देना नहीं है, अब हमें टोटल इतनी मेमोरी चाहिए, ठीक है। अब हमें टोटल इतनी मेमोरी चाहिए, तो कितनी मेमोरी बताई है हमने, 7 इंटू 4 दैट इज हमें 28 बाइट्स चाहिए, ठीक है ना। कितनी बाइट्स चाहिए, 28 बाइट्स चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मेमोरी क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। तो अब भाई ढूंढा जाएगा क्या इसी के पीछे, क्या इस P के मतलब इसी लोकेशंस के पीछे, इसी के पीछे क्या और इतनी बाइट्स मिल सकती हैं क्या, मतलब पहले ऑलरेडी यहाँ पे हमें 20 बाइट्स मिली थी, क्या 8 और बाइट्स जो है वो इसी के पीछे फ्री है क्या। अगर होंगी तो हमें यहीं पे क्या हो जाएगा, 8 और बाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है ना। और फिर यही एड्रेस क्या होगा, हमें रिटर्न होगा।
मान लिया ऐसा नहीं है तो उस केस में कहीं और देखा जाएगा कि 28 बाइट्स कहाँ पर फ्री हैं, ठीक है ना। तो 28 बाइट्स जो हैं कहाँ पर फ्री है वो चेक किया जाएगा। मान लिया इस पर्टिकुलर लोकेशन से अगर फ्री है तो फिर ये वाला जो एड्रेस है वो हमें क्या किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। अब उसको बैक हम किस में कलेक्ट कर सकते हैं, वापस P के अंदर ही कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहीं फ्री होगी तो हमारा एड्रेस चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप एक बार ट्राई करके देखना, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही साइज दे देना, बहुत ही ज़्यादा साइज दे देना, फिर आप देखोगे एड्रेस डेफिनेटली चेंज होगा। कैसे पता करोगे, P को पहले आप यहाँ पे प्रिंट करके देखना, ओके, %U की हेल्प से P को यहाँ प्रिंट करके देखना, उसके बाद P को यहाँ पे प्रिंट करके देखना। तो अगर आपने साइज बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की है ना तो चांसेस हैं कि ये जो है ये क्या हो जाए, लोकेशन चेंज हो जाए, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, तो ये तो हमने देखा मेमोरी किस तरह से मिलेगी। यहाँ पे हमने एक स्कैनफ स्टेटमेंट का यूज करके क्या किए थे, इसके कंटेंट्स भी यूजर से पूछ लिए थे। तो सपोज यहाँ पे यूजर ने 20, यहाँ पे 24, यहाँ पे 30, यहाँ पे 32, यहाँ पे 37 ऐसा कुछ स्टोर किया था, ठीक है ना। अब मान लिया यहाँ पे हमने रीअलोक का यूज किया, मेमोरी को रीअलोक करवाया है, ओके। अब मान लिया कि एड्रेसेस जो है मतलब मेमोरी कहीं और जाके हमें क्या हुई है, अलोकेट हुई है, तो उस केस में ये जो डेटा ऑलरेडी हम स्टोर कर चुके थे वो उसका लॉस नहीं होगा, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज इट इज कॉपी हो जाएगा, एज इट इज क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप चाहते हो कि ये जो रिमेनिंग 2 बाइट्स हमें 2 इंटीजर्स जितनी जो मेमोरी या 2 ब्लॉक्स हमें मिले हैं उसमें भी हमें डेटा स्टोर करना है, तो हम कैसे करें। तो उसके लिए अब हमारा जो फोर लूप चलेगा वो कहाँ से लेकर कहाँ तक चलेगा, देखो i इज इक्वल्स टू कहाँ तक चलेगा, n की वैल्यू टोटल कितनी है, 5 है, ओके। अब ये है हमारी 0th लोकेशन, ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4th लोकेशन है, ठीक है। अब हम 5th लोकेशन पे डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और कहाँ तक चलेगा, i इज लेस देन n+2 तक चलेगा, ओके। और फिर आप स्कैनफ स्टेटमेंट का यूज करके यूजर से डेटा पूछ सकते हो। कैसे वर्क होगा ये, तो ये भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखो %d और यहाँ पे आप क्या लिख दो, अगेन p+i लिख दो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना ये कैसे वर्क करेगा। i की वैल्यू हुई n का मतलब क्या है 5, तो i की वैल्यू हुई 5। अभी P किसको पॉइंट कर रहा है, P किसको पॉइंट कर रहा है, 200 को। क्यों 200 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमारा ये जो ब्लॉक है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, मतलब शिफ्ट नहीं बोल सकते, हमें कहीं और मेमोरी मिली थी और उसी का बेस एड्रेस इस रीअलोक ने हमको रिटर्न किया था, जो कि बैक हमने P के अंदर ही स्टोर किया है, ठीक है। तो P की वैल्यू है 200 है, ठीक है। 200 प्लस i मतलब 5, तो 200 में हम 5 को प्लस करेंगे, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, 200 के आगे 5 लोकेशंस हम आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पे जाएंगे, एक बार हम पूरी मैथमेटिकल यहाँ पे कैलकुलेशंस देख सकते हैं। ये 200 है, ये 204 है, ये 208 है, ये 212 है, ये 216 है और ये क्या है 220 है, ये 224 है, ठीक है। जब हम 200 में 5 को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, 200 प्लस 5 इंटू 4, क्योंकि इंटीजर की साइज क्या होती है, 4 बाइट्स होती है। तो अब रिजल्ट क्या आएगा, 220 आएगा। तो इस एड्रेस पर जाके जो कुछ भी आप स्टोर करना चाहते हो वो स्टोर हो जाएगा। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 इज लेस देन 7, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो अब p प्लस i मतलब 200 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 4 हमारा कितना हुआ है, 24 हुआ है। तो 200 प्लस 24 कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा। तो यूजर जो कुछ भी एंटर करना चाह रहा है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक क्या देखा, पहले मेमोरी एलोकेट की, फिर हमने वहां पर डेटा स्टोर किया, फिर हमने और मेमोरी की डिमांड की, ठीक है ना। उसके बाद में हमने क्या किया, वो जो नई मेमोरी थी उसमें भी डेटा फिल किया। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ आपको करना क्या है। फिर से फोर लूप चलेगा, लेकिन अब हमारा फोर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से n+2 तक हमारा फोर लूप चलेगा। स्कैनफ की जगह प्रिंटफ आ जाएगा और यहाँ पर एस्ट्रिक सिंबल आ जाएगा। ये कैसे वर्क करता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था। अब जो एक दो और चीजें हैं वो ध्यान रखने की ये हैं, हम यहाँ पे मेमोरी को
श्रिंक भी करवा सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने क्या दिया है, n+2 दिया है, आप यहाँ पे n-2 भी दे सकते हो, यहाँ पर आप पूरा 0 भी दे सकते हो। 0 दिया, इसका मतलब क्या है कि अब हमें कितनी चाहिए, p, चाहे जिसको भी पॉइंट कर रहा था पहले, अब हमें पहले जितनी भी आपने मेमोरी दी थी, अब हमें क्या चाहिए, टोटल 0 बाइट्स चाहिए। इसका मतलब जो भी हमारी मेमोरी अलोकेट हुई थी वो पूरी एक तरह से क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है फ्री के ही इक्विवेलेंट होता है, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप मेमोरी को फ्री करना है तो इसका यूज ना करें। ऐसे नहीं कि p,0 लिख दें, आप फ्री स्टेटमेंट का ही, फ्री जो फंक्शन है उसी का यूज करें, ठीक है। तो इस तरह से हम मेमोरी को श्रिंक भी करवा सकते हैं।